हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम आपके लिए नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्विक रिवीजन की जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, उसमें आज का हमारा चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। सच प्लांट्स आर नोन एज। सिलेजिनेला और साल्विनिया जो वंश हैं, उनके अंदर जेनेरा जो है उनके अंदर दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। पहली बात तो स्पोर्स का बनना टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर है, और ये दोनों ही टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं। टेरिडोफाइट्स में जो बनने वाले स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं। प्लांट्स को होमोस्पोरस कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं हेट्रोस्पोरस भी हो रहे हैं। अगर प्लांट के अंदर एक ही तरीके के स्पोर बन रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? होमोस्पोरस। होमो मतलब एक जैसा। इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। अगर प्लांट के अंदर दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में दो अलग अलग स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो आगे चल करके मेल गैमेटोफाइट, नर गैमेटोफाइट बनाते हैं, और मेगास्पोर्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन अगेव। अगेव के अंदर जो कायिक जनन है वो किससे होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज राइजोम्स। राइजोम्स अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। राइजोम का एग्जाम्पल आप सभी ने देखा हुआ है, जिंजर एंड टर्मरिक। अदरक और जो हल्दी होती है वो ब्राउन कलर की होती है। इनके ऊपर स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है। जो गहरा पार्ट होता है उनका, वो इनके नोड्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ से नोड से ही क्या होता है कि अगर इस तरीके से इनके ऊपर नोड्स लगे हुए हैं तो नोड्स के ऊपर ही क्या कंडीशन रहती है, यहाँ से ही प्लांट का जो नया शूट है, नई लीव्स है, वो ग्रो करनी शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर नोड है तो इस तरीके से ग्रो करती है। तो राइजोम का एग्जाम्पल रहेगा जिंजर एंड टर्मरिक। बल्बिल्स जो है ये एग्जाम्पल है अगेव का और ऑक्सैलिस का, और एक और पाइनएप्पल का। बल्बिल्स होते क्या है, ये सेकेंडरी बल्ब्स होते हैं। अगर सीधा डायरेक्ट बल्ब पूछा जाता है तो बल्ब तो मॉडिफिकेशन है अनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन और लिली प्लांट का, ठीक है। उनका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, वो होता है बल्ब। इनको नाम दिया गया सेकेंडरी बल्बिल्स। ये लीफ की एक्सिस के अंदर लगे होते हैं या फिर फ्लावर की एक्सिस में लगे होते हैं, और अलग होकर के टूट करके नए प्लांट का क्या कर लेते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ऑफसेट। ऑफसेट जो ऑप्शन है ये देखने को मिलता है आइकॉर्निया पिस्टिया इनके अंदर। ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इन शॉर्ट ऑफसेट जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स का अंडर वाटर मॉडिफिकेशन है, कि जैसे इस तरीके से अगर ये कोई प्लांट है तो ये प्लांट, और आपको ऊपर से देखने पर दोनों प्लांट्स क्या दिखाई देते हैं? अलग अलग। लेकिन ये जो ब्रांच होती है ये आपस में कनेक्टेड रहती है, और इसी स्टेम को क्या कहा जाता है? ऑफसेट। आई जो डी पोर्शन है हमारा, आई पोटैटो के अंदर में देखने को मिलती है। पोटैटो के स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट क्या होता है? ट्यूबर कहलाता है, जिसे हम खाते हैं। आलू जो होता है जिसे खाया जाता है, अगर पोटैटोज को बहुत टाइम तक घर पे रखा रहने दिया जाए तो उसके ऊपर ग्रीन से कलर की बड बननी शुरू हो जाती है। उसी बड को क्या कहते हैं? आई, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, कायिक जनन का काम करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बल्बिल्स। लेकिन हमें बाकी सारे ऑप्शंस भी ध्यान में रखने चाहिए। स्ट्रोबेलाई और कोन्स आर फाउंड इन। कोन्स या स्ट्रोबेलाई किस में देखने को मिलती है? जनरली ये कैरेक्टर है टेरिडोफाइटा के ग्रुप मेंबर्स का। टेरिडोफाइटा के अंदर जो लीव्स होती है उनके ऊपर की तरफ या जनरली नीचे की तरफ स्पोरेंजियम लगी रहती है, बीजाणुधानी, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। वो एक जैसे स्पोर्स भी हो सकते हैं, होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस कंडीशन में भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ये सारी की सारी लीव्स जो है वो एक साथ इकट्ठी होकर के इस तरीके से कोन का सिंथेसिस कर लेती है, कि अगर ये इसकी मेन एक्सिस है, ठीक है, और ये कोनिकल स्ट्रक्चर बना लेती है, और इस तरीके से जो बनी हुई कोनिकल स्ट्रक्चर होती है उसको कोन या स्ट्रोबेलाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम के अंदर क्या देखने को मिलती है? कोन देखने को मिलती है। टेरिस टेरिडोफाइटा का प्लांट है लेकिन इसमें कोन नहीं होती है। मार्केंशिया ब्रायोफाइटा है। साल्विनिया टेरिडोफाइट है, लेकिन ये साल्विनिया और एजोला ये दोनों एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स है, पानी में मिलने वाले टेरिडोफाइट, जबकि कोन या स्ट्रोबेलाई जो है वो जनरली टेरेस्ट्रियल में बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, इक्विसिटम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स एंड एसएलडीज। क्लेविसेप्स एक अर्गट फंजाई है, ठीक है, ERGOT, अर्गट फंजाई है। और क्लेविसेप्स अर्गट डिजीज पैदा करती है प्लांट्स के अंदर। राई का जो प्लांट होता है उसके अंदर कई तरीके के एल्कोलॉइड्स होते हैं और LSDs देखने को मिलता है। LSD होता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमीड, इथाइल अमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ये हेल्यूसिनोजन का काम करता है। हेल्यूसिनोजन वो चीज़ें दिखाई देना जो वास्तव में होती नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। कोनिडिया बाहर की तरफ बनते हैं और एस्कोस्पोर्स अंदर की तरफ। कोनिडिया का सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो कोनिडिया इस तरीके से बनते हैं कि अगर ये आपके एक एल्गल फंजाई का फिलामेंट था, हाइफी था, तो इसके ऊपर की तरफ एक्रोपिटल या वेसिपिटल ऑर्डर्स में अग्राभिसारी या तलाभिसारी क्रम में कोनिडिया बनते रहते हैं। लेकिन अगर ये एक एस्कस है, ये इसका सेप्टा या पट्ट हो गया, इसके अंदर ये एक की न्यूक्लियस है, इस एक न्यूक्लियस से दो बनेंगे, फिर दो से तीन, तीन से कितने बनते हैं? चार, और इसके बाद में इनके बीच में सेप्टम बन करके इसका किसका सिंथेसिस हो जाता है? एस्कोस्पोर्स का। तो ये एंडोजिनसली अंतर्जात रूप से बनते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफीज। यीस्ट की जो सेल होती है, यीस्ट का पूरा नाम होता है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय फंगस है। यीस्ट को ही हम कहते हैं सैक फंगस, ठीक है, या सैक फंजाई भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी फिलामेंटस तंतु के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं मोरकेला को, ठीक है, मोरशेला या मोरकेला, दोनों ही टर्म्स इसकी सही है। और ट्रफल जो होती है वो स्फेरिकल बॉल्स की जैसी, गोलाकार बॉल की जैसी फंगस होती है और दोनों ही खाने में काम में ली जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। ऐसी ऑफ स्प्रिंग्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्ट लेता है, ठीक है, और वो बनने वाली जो ऑफ स्प्रिंग या बनने वाली जो प्रोजेनी या संतान है वो एग्जैक्टली उसी सिंगल पेरेंट की क्या होती है? कॉपी होती है, इसीलिए उसको क्या कह दिया जाता है? क्लोन। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स। एल्गी हो गए और कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर हो गए, उनके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स के अंदर फ्लैजिलम लगी रहती है, जिसके कारण ये मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला के कारण ये गति कर सकते हैं, ठीक है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पोर्स। और मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है? जूस्पोर्स। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। कि पोटैटो, बनाना और जिंजर, पोटैटो में हमने अभी बात की थी क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूबर्स। बनाना के अंदर जो मॉडिफिकेशन है या बनाना में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है वो करता है राइजोम। और अदरक, जिंजर में जो करता है वो आपके करते हैं सॉरी, जिंजर के अंदर भी जो करते हैं वो भी कौन से होते हैं? राइजोम्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है सी पॉइंट कि इनके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए जो प्लांट ग्रो कर रहा है वो इंटरनोड रीजन से ग्रो कर रहा है, जबकि रियलिटी में वो कहाँ से ग्रो होता है? नोड रीजन से, स्टेम के नोडल पार्ट से। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। वाटर हाइसिंथ आइकोरनिया जलकुंभी, ठीक है, बंगाल का कोप या फिर इसने बंगाल का टेरर भी कहते हैं इसको। ये अगर स्टैंडिंग वाटर के अंदर खड़ा है तो ये क्या करेगा? पूरे के पूरे वाटर बॉडी जो है, पूरा का पूरा जो तालाब है उसके ऊपर अच्छे से कवर कर लेगा। एंड आफ्टर कवरिंग दिस, पानी के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज ही रोक देता है, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी। ऑक्सीजन की कमी होने से उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। और इस तरीके की फिशेस की डेथ होना, इसको क्या कहा जाता है? वाटर ब्लूम की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका एकदम करेक्ट है।
तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको नीट के रिगार्डिंग इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट्स मिल जाएंगे, रेगुलर हमारी जो भी क्लास हो रही है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इनके अपडेट्स मिल जाएंगे और आप अपने डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करेक्टली मैच्ड कौन सा है? ऑफसेट के बारे में हमने बात की थी कि पिस्टिया और आइकॉर्निया दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं, दोनों इसका क्या है? एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ये सारे के सारे राइजोम के एग्जाम्पल है। कोनिडिया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंगस है जो कोनिडिया बनाती है। जो करेक्ट मैच नहीं है वो है ये बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है, या इसको द्विविखंडन या द्विभाजन कहा जाता है, ये जनरली या तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, लेकिन सारगैसम जो है, ठीक है, सारगैसम मल्टी सेलुलर है, फियोफाइसी का मेंबर होता है, ब्राउन एल्गी इसको कहते हैं, और सारगैसम जो है एक इस तरीके से पूरा का पूरा फिलामेंटस एल्गी होती है, ठीक है, तंतुमय शैवाल है, फिलामेंटस एल्गी है। तो ये करेक्टली मैच नहीं है। जितने भी फिलामेंटस एल्गी होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंट्स बना करके, फ्रेगमेंटेशन से उनका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फ्रेगमेंटेशन, ना कि बाइनरी फिशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया, पिस्टिया के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो किस तरीके से, कायिक जनन किस तरीके से होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि पिस्टिया और आइकॉर्निया जो है दोनों कैसे हैं? एक्वेटिक प्लांट्स हैं। वेट अ मिनट, हाँ जी, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। आइकॉर्निया जिसको कि हम वाटर हाइसिंथ या जल खुम्बी भी कहते हैं हिंदी में, दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो कायिक जनन वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो किससे होता है? ऑफसेट से देखने को मिलता है, ठीक है। रनर्स की हम बात कर चुके हैं। सकर्स जो होते हैं ये जनरली क्राइसैंथेमम के अंदर देखने को मिलते हैं। सकर्स आर प्रेजेंट इन क्राइसैंथेमम। स्टोलोन्स जो होते हैं वो ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। ग्रासेस के अंदर जैसे हमें लगता है कि जो घास है, दूब घास जो हमें गार्डन्स में मिलती है, वो हमें लगता है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ अगर आप खींचते हो तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है जो लैंड के पैरेलल चलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय लीफ पीसेस, कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें दोनों प्लांट्स को आप का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक जनन है वो लीफ की हेल्प से किया जा रहा है। अगेव हमने पहले ही बात की थी, बल्बिल्स बनते हैं जो कि लीफ की एक्सिस में लगे रहते हैं, लीफ के ऊपर नहीं लगते। कैलेंचोई सही है। कैलेंचोई जो है एक प्लांट है जिसमें फ्लैशी लीव्स होती हैं, थिक मोटी मांसल, और उसकी लीव्स के किनारों के ऊपर जो है इस तरीके से छोटी 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 बर्ड्स बन जाती हैं। ये जो बर्ड्स हैं ये गिर करके नया प्लांट बनाती हैं। तो कैलेंचोई सही है। ब्रायोफिलम एंड कैलेंचोई, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा क्योंकि इन दोनों में ही फ्रेंड्स क्या होता है, लीफ के किनारों के ऊपर बर्ड्स बन जाती हैं और उन्हीं बर्ड से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। एस्पेरेगस की अगर हम बात करते हैं, एस्पेरेगस या शतावर, इनकी जो रूट्स होती है, एस्पेरेगस और डहेलिया की जो रूट्स होती है, ट्यूबरस रूट्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, वो रूट्स जो होती है वो क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है। क्राइसैंथेमम के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? सकर्स, ठीक है। क्राइसैंथेमम के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सकर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा जो दोनों लीव से रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज ब्रायोफिलम एंड कैलेंचोई। A population of genetically identical individuals obtained from asexual reproduction, एक ऐसी पॉपुलेशन या फिर ऐसी ऑफस्प्रिंग जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, यानी कि जिनके जीन्स 100% कैसे करते हो, मैच करते हो, जिन और किससे प्राप्त हुए हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसे क्या कहते हैं? इसकी हमने डेफिनेशन थोड़ी देर पहले बात की थी। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? क्लोन्स कहा जाता है, जो जेनेटिकली एक जैसे हो और जिनका सिंथेसिस किससे हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
कैलस जो है ये बनता है प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान, जब किसी प्लांट के सॉफ्ट टिश्यू को यानी कि एपिकल मेरिस्टेम हो गया, लीफ के पार्ट को कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाते हैं, तो लीफ जो होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, ठीक है, विभेदित। और ऐसा अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स जो होता है, कोशिकाओं का अविभेदित समूह जो होता है, वो क्या कहलाता है? कैलस। डीम की हम बात करते हैं तो डीम टर्म आती है एक पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन के लिए। एग्रीगेट होता है ग्रुप या समूह जो होता है वो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस? ये बहुत कॉमन टर्म्स है प्लांट्स के लिए। मोनोशियस इसे हिंदी में कहा जाता है द्विलिंगाश्रयी, ठीक है। इसी की ही दूसरी टर्म होती है, वो कहलाती है डायोशियस। डायोशियस को कहा जाता है हिंदी में एक लिंगाश्रयी। मोनोशियस वो प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो दोनों एक ही प्लांट पर बनते हैं, और डायोशियस जिनमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स अलग अलग प्लांट्स पे बनते हैं। पपाया डायोशियस प्लांट है, ठीक है। कैरा मोनोशियस प्लांट है, ये एल्गी है एक तरीके की। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा ये एक ब्रायोफाइट है, ये भी डायोशियस होता है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, ये भी कैसा होता है? डायोशियस। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि कौन सा मोनोशियस है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? इनमें से कौन सा है जिसमें सिर्फ एक बार ही उसके पूरे के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर सिर्फ एक बार क्या होती है? फ्लावरिंग होती है। ऐसे प्लांट्स जिनमें पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है, उन प्लांट्स को कहा जाता है, या उन फ्रूट्स को कहा जाता है मोनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। और जो एक से ज़्यादा बार जिनमें फ्लावरिंग होती है, जिनमें एक से ज़्यादा बार जो फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, इनमें हर साल फ्रूट्स आते रहते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है पॉलीकार्पिक। तो मैंगो हमें पता है पॉलीकार्पिक है, जैक फ्रूट भी पॉलीकार्पिक है, पपाया भी पॉलीकार्पिक है। लेकिन जो बैम्बू है, बांस का जो पौधा है, दैट इज ओनली मोनोकार्पिक। इसमें सिर्फ एक ही बार क्या होता है? फ्लावर्स आते हैं, एक ही बार इसमें क्या होता है? फ्रूटिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है, ए और बी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। पिस्टिल्स फ्यूज टुगेदर, पिस्टिल्स कह दीजिए या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? कार्पल्स भी कह सकते हैं। पिस्टिल्स क्या होती है? कार्पल का होल, चक्कर, ठीक है, राउंड जो होता है कार्पल का, उसको क्या कहा जाता है? आपके पिस्टिल या गाइनोशियम भी कह दिया जाता है। अगर ये फ्यूज्ड होती है पिस्टिल्स, फ्यूजन के लिए एक बायोलॉजी में एक प्रॉपर टर्म है सिन, SYN। सिन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्यूज्ड या जुड़ी हुई कंडीशन। तो अगर पिस्टिल फ्यूज्ड होती है तो इसे क्या कहते हैं हम? सिन कार्पस, कि इसकी जो कार्पल्स हैं वो कैसी है? जुड़ी हुई है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का बनना गैमिटोजेनेसिस बहुत सिंपल है, ठीक है। युग्मक का बनना युग्मक निर्माण की क्रिया। हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज फंगस की एक क्लास है। जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जुटेरोमाइसिटीज, ठीक है। हाइफी होता है फंगाई का जो एक तंतु एक फिलामेंट होता है उसको कहते हैं हाइफी, और पूरा का पूरा जो नेट होता है उसको कहते हैं कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है। इसका जो एक जनरली फंगस का जो हाइफी होते हैं वो मोनोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि एक के अंदर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस। लेकिन कई बार लाइफ साइकिल में ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ये कैसे हो जाते हैं? एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? डाई कैरियोटिक। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ठीक है, ऐसा फ्लावर्स जिसके अंदर सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है पिस्टिलेट। पिस्टिल टर्म कार्पल को पिस्टिल भी कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? पिस्टिलेट। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या बनता है? करेक्ट ऑप्शन बनता है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का क्या होता है? सेकंड। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? आइसोगैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिहेवियर। आइसोगैमीट्स वो, अगर हम लोअर प्लांट्स या लोअर एनिमल्स की बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में तो उच्च स्तरीय जो पादप होते हैं उनमें सिर्फ ऊगैमी मिलती है। लोअर प्लांट्स में 3 तरीके के
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसमें होता है आइसोगैमीट्स समयुग्मजीय अवस्था। इसमें जो बनने वाले दोनों गैमीट्स होते हैं, दोनों युग्मक जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं देखने में और फिजियोलॉजी में और मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। एनाइसोगैमीट्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है कि जैसे कि अगर जो मेल होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है साइज में और जो फीमेल होती है वो बड़ी, लेकिन दोनों ही किस कंडीशन में होते हैं, मोटाइल होता है। तो हमारा ऑप्शन ये भी करेक्ट है। और इसने पूछा है एनाइसोगैमेट्स डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। तीनों में से किसी एक चीज के अंदर एनाइसोगैमेट्स डिफर होते हैं। ऊमाइसिटीज के अंदर ऊगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। इसने क्या बोला कि फीमेल जो होती है वो साइज में छोटी होगी और मोटाइल मूवेबल गतिशील होगी, जबकि मेल्स जो होते हैं वो साइज में बड़े और नॉन मूवेबल, जबकि इसका रियलिटी में ऊगैमस कंडीशन में इसका उल्टा होता है। फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है और साइज उसका क्या होगा, बड़ा, और मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, और साइज में क्या होते हैं, छोटे। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। डी पोर्शन भी पढ़ लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट्स बोथ आइसोगेमी एंड आइसोगेमी। क्लेमाइडोमोनास के अंदर आइसोगेमी एंड आइसोगेमी के साथ साथ ऊगैमी कंडीशन भी देखने को मिलती है। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसी एल्गी है जिसके अंदर तीनों तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगैमी अलग अलग में। फ्यूकस जो होता है हायर एल्गी है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ऊगैमी, ठीक है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, की लैंगिक जनन का जो प्रोडक्ट होगा वो उससे क्या होगा, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स हो सकता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के तौर पे नहीं होता, इसके लिए कुछ और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, ज़रूरी नहीं है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो उसकी डॉर्मेंसी पीरियड बड़ा होगा। डॉर्मेंसी पीरियड सुसुप्ता अवस्था, जब तक बीज के बनने और उसके जर्मिनेट करने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो डॉर्मेंसी स्टेज, ठीक है। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस, ये सही है। लार्ज बायोमास भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन का बनना जिससे वेरिएशंस, विभिन्नताएं, डिफरेंसेस पैदा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स का बनना जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। मियोसिस या जैसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। जिस क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, समजात गुणसूत्र, उनके कुछ टुकड़े या कुछ जीन्स आपस में एक्सचेंज हो जाता है। इसी के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस बढ़ती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज विविपेरी एन अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप्स। दो टर्म्स आती है यहाँ पर, एक तो आती है विविपेरी या विविपेरस, एक होता है ओविपेरी या ओविपेरस। विविपेरी वो कंडीशन होती है कि जैसे जनरली एनिमल्स में होती है, जो एनिमल्स अंडे देते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, वो तो होते हैं ओविपेरस, ठीक है। और जो एनिमल्स सीधा न्यूबॉर्न बेबीज जैसे ह्यूमंस हो गए, वो कैसे होते हैं, विविपेरस। प्लांट्स को लेकर के इनमें क्या कंडीशन है, प्लांट में विविपेरी किसे कहा जाएगा, कि अगर बनने वाला जो सीड है, बीज जो है, वो अपने मदर प्लांट से अलग हुए बिना, ठीक है, कि वो जहाँ पे लगा हुआ है, जिस मदर प्लांट पे वो बीज बन रहा है वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, विविपेरी। जनरली नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स बनते हैं, फिर वो दूर जा करके गिरते हैं, फिर वो थोड़े टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है, जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं। विविपेरी समझ गए, प्लांट, मदर प्लांट के ऊपर ही सीड क्या हो जाता है, जर्मिनेट। ये कैरेक्टर जनरली देखा जाता है वहाँ पर जो दलदली एरिया के अंदर, मार्शी एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं उनके अंदर। लेकिन ये एनुअल क्रॉप प्लांट्स जो हम हर साल जो क्रॉप लगाते हैं, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, इनके अंदर ये अच्छा कैरेक्टर नहीं है। क्यों, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इट रिड्यूसेस द विगर ऑफ द प्लांट, विगर होती है कैपेसिटी, जीवित रहने की क्षमता, उसको कम कर देता है, नहीं। इट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ प्लांट, ऐसा भी नहीं है, इन प्लांट्स की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सीड्स एग्जिबिट लॉन्ग डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी की बात क्या थी, सीड के बनने और
जर्मिनेट करने के बीच का टाइम पीरियड, लेकिन यहाँ पर तो बनते ही जर्मिनेट कर जाता है, तो लॉन्ग डॉर्मेंसी भी नहीं होती। एनुअल प्लांट्स में ये कैरेक्टर अच्छा क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो सीड्स हैं कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब सोचिए कि अगर आपने गेहूं का प्लांट लगाया, उसके जैसे ही बीज बने, बीज नीचे गिरने से पहले ही जर्मिनेट हो गए, तो आप उन बीजों को स्टोर ही नहीं कर सकते हो अगले साल के लिए, उनकी डॉर्मेंसी लंबी होनी चाहिए। इसीलिए क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, फसली पादप जिन्हें कहा जाता है, उनके अंदर विविपेरी जो है एक अवांछित अनडिजायरेबल कैरेक्टर है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। कायिक जनन और एपोमिक्सिस में क्या कॉमन है? अगर हम एपोमिक्सिस की बात करते हैं तो ये दो टर्म से मिलकर के बना है, एपो एंड मिक्सिस। एपो होता है अवे फ्रॉम, अवे मतलब बिना, दूर रह करके, मिक्सिस होता है मिक्सिंग। तो एपोमिक्सिस के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। जनरली इसका मतलब लिया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? एप्लीकेबल ओनली टू डाइकॉट, सिर्फ द्विबीजपत्री डाइकॉट में होते हैं? नहीं, ये एल्गी से लेकर के एंजियो तक सब में देखने को मिलते हैं। बाईपास द फ्लावरिंग फेज, नहीं, अगर एक प्लांट के अंदर फ्लावर भी आ सकते हैं और साथ ही साथ में एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिल सकते हैं। अकर्स राउंड द ईयर, मोस्ट ऑफ में एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कभी भी हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे बल्बिल्स हो गए, और ब्रायोफिल्म के ऊपर बनने वाली जो बर्ड्स होती है वो फिक्स सीजन में बनती है। प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, इनसे बनने वाली जो प्रोजेनी या संतति होती है वो पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। सही है, इसीलिए इनको क्या भी कहा जाता है? क्लोन्स भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, कि कुछ प्लांट्स के अंदर फीमेल गैमेट, जो फीमेल युग्मक होता है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एम्ब्रियो या भ्रूण बना लेता है। इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ए और सी जो टर्म्स है हमारी, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी कहलाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसी एक टर्म काम मिली जाती है जिसे कि हम क्या कहते हैं? जिटानोगैमी। ठीक है, तो ऑटोगैमी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को कहते हैं। अगर सिर्फ फ्यूजन से बात की जाए, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, तो उसे कहा जाता है सिनगैमी टर्म। अब दो टर्म्स है जो हमें ऑलमोस्ट रटी हुई है, लेकिन फीमेल गैमेट का सीधा एम्ब्रियो बना लेना विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहता है? पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन ऑप्शन में अगर पार्थिनोकार्पी भी आ गया तो ये दोनों कंफ्यूजिंग है। करेक्ट ऑप्शन तो क्या रहेगा? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट्स जो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स या पार्थिनोकार्पी। तो दोनों टर्म्स को ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। ये वही जो हमने पहले देखा था, कौन सा ऐसा है जो कि सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है? मोनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन। मोनोशियस प्लांट्स ऑफ कारा शोज अकरेंस। कारा का जो मोनोशियस प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल जो गैमीट्स है दोनों एक ही प्लांट के ऊपर बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? स्टेमन एंड कार्पल ऑफ द सेम प्लांट। कारा एक एल्गी है और एल्गी के अंदर फ्लावरिंग, रूट, शूट, जड़, तना, पत्ती ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, फ्लावर भी नहीं मिलता, तो ये गलत हो गया। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम। ठीक है, अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी के अंदर आपके कारा का एक प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है। आई विल जस्ट ट्राई टू, अगर हम कारा के, जैसे कि अगर ये कारा का मेन एक्सिस होता है और ये कारा की ब्रांच, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी कहा जाता है इनको। और इन ब्रांच के ऊपर की तरफ जो एक्सिस में यहाँ पर इस तरीके से क्राउनेटेड स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट कहलाता है न्यूक्यूल। ठीक है, और न्यूक्यूल जो है वो कौन सा पार्ट है? आर्किगोनियम या ऊगोनियम का पार्ट है, यानी कि फीमेल पार्ट होता है ये।
ठीक है। इसके नीचे की तरफ जो है यहाँ पर लगे रहते हैं राउंड स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर गोल होती है, तो इसे याद रखोगे ग्लोब्यूल्स। और ग्लोब्यूल जो होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। न्यूक्लियल के अंदर कौन से गैमेट्स बनते हैं? फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर कौन से बनते हैं? मेल गैमेट्स। इसको कहा जाता है oogoनियम, ग्लोब्यूल को कहा जाता है एंथ्रीडियम। तो ऊपर की तरफ तो बनता है न्यूक्लियल, अपर oogoनियम, एंड लोअर क्या बनता है? एंथ्रीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, फ्यूजन जो है इनमें से किसकी बॉडी के बाहर की तरफ होता है? ठीक है, फंजाई। फंजाई में सिनगैमी जो होती है वो बहुत टाइम पीरियड तक फंगल हाइफीज जो होते हैं वो डाइकैरियोटिक कंडीशन में रहता है कि मेल और फीमेल न्यूक्लियर कैसे रहते हैं? साथ साथ एक ही सेल के अंदर। बाद में आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज। तो फंगस में ऑब्वियसली सिनगैमी अंदर ही होती है, मॉसिस में भी नहीं होती, फर्न्स में भी नहीं होती। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जैसे एल्गी हो गई, फिशेस हो गई, इन सब के अंदर सिनगैमी या जो फ्यूजन का काम है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, वाटर के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे, बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि किसमें सिनगैमी बॉडी के बाहर होती है, कहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है? तो एग्जाम्पल्स क्या रहेगी हमारी? एल्गी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज़ 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 डू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, जो जो भी आपके फ्रेंड्स नीट दे रहे हो उनके साथ में। थैंक यू।